जो एजेंडे की राजनीति को आगे बढ़ाती है उसको कहीं ना कहीं मीडिया अप्रोच के माध्यम से जनता के बीच में परोसने का काम किया जाता है। इंटरनल मीटिंग था, इंटरनल मीटिंग को आप एक्सटर्नल राजनीति का सहारा जो बना रहे हैं ये कहीं से उचित नहीं है। तो बिहार और हरियाणा जो कहीं ना कहीं समाजवादी पृष्ठभूमि का आधार वाला राज्य रहा है और प्रधानमंत्री जी को जब भी कोई चैलेंज महसूस होता है उसको हाशिए पर पहुंचाने का काम। निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या हरियाणा की सत्ता की सीढ़ी भी बिहार के ही रास्ते जाएगी? खबरें तो यही आनी शुरू हो गई। चिरंजीव राव जो हैं बिना अभी चुनाव हुए ही अपने को उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, उप मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। मैं आपको बता दूं कि चिरंजीव राव जो हैं वो कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं और लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। क्या कहेंगे बिना चुनाव के पहले ही? देखिए, जिस तरह से एजेंडे की राजनीति पूरे देश भर में की जा रही है ये भी उसी एजेंडे की राजनीति का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं जो लोग हर दल में होते हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए अगर बातें करते हैं तो उसको राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है, राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। मानते हैं भ्रम की राजनीति की जा रही है? नहीं, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडे की राजनीति को आगे बढ़ाती है उसको कहीं ना कहीं मीडिया अप्रोच के माध्यम से जनता के बीच में परोसने का काम किया जाता है, जनता के बीच में उसको बढ़ाने का काम किया जाता है। भाई सबको पता है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए समर्पित है, जो पार्टी के हर स्तर पर काम करता है तो उसकी आकांक्षा होती है। अगर आकांक्षा कोई वो अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म के अंदर कहता है तो उसको राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता कहाँ है? क्या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा? क्या उन्होंने किसी भरी सभा में कहा? भाई अपने कार्यकर्ताओं के बीच कहा। इंटरनल मीटिंग था, इंटरनल मीटिंग को आप एक्सटर्नल राजनीति का सहारा जो बना रहे हैं ये कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का चुनाव हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का सत्ता में आने का सपना देखना बंद कर दी है। इसीलिए किसी तरह से भी एजेंडे की राजनीति चला करके सत्ता और सत्ता के केंद्र में भाजपा को बनाए रखा जाए, इसके लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जितना परिवारवाद करती है उतना कोई भी दल परिवारवाद नहीं करता। बिहार और हरियाणा में बड़ा दूरी है। और एक बार आपको याद होगा तेज प्रताप यादव ने भी कहा था कि बिहार के सत्ता की कुंजी कहीं ना कहीं हरियाणा के एक व्यक्ति के पास है, याद होगा आपको। देखिए, बिहार और हरियाणा में दूरी नहीं है, आपको पता नहीं है। चौधरी देवीलाल जी जब लोक दल की राजनीति किया करते थे, जब जनता दल बनाने में भूमिका उनकी नज़र आई तो उसमें बिहार ने सबसे आगे बढ़ करके उनका साथ देने का काम किया था। तो बिहार और हरियाणा जो कहीं ना कहीं समाजवादी पृष्ठभूमि का आधार वाला राज्य रहा है और इन दोनों के बीच जो समन्वय और दोनों के बीच जो विचारों का आदान प्रदान रहा है वो मजबूत रहा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। चौधरी देवीलाल जी जिस तरह से लालू जी को अपने पुत्र के समान मानते थे, चौधरी देवीलाल जी के राजनीतिक विरासत को, राजनीतिक सोच को लालू प्रसाद जी ने लोक दल के माध्यम से, जनता दल के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए जो देश के अंदर मजबूत कौन बढ़ाया किसानों और मजदूरों का, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। देवीलाल जी को आगे बढ़ाने का काम किए मुलायम सिंह का पैर खींच दिए थे प्रधानमंत्री बनते बनते। देखिए, अब आप लोग इतिहास के राजनीति में जो जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए ना कि किस तरह से इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का पैर खींचा, लाल कृष्ण आडवाणी को आदर्श होम में भेजने का काम किया। जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने इनको राजनीतिक रूप से जो बचाने का काम किया और राजनीतिक रूप से जो इनको हर स्थिति और परिस्थितियों में आगे बढ़ाया, जब ये उस व्यक्ति के नहीं हुए तो आप कहाँ ले जा रहे हैं इस मामले को? आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोग भरे पड़े हुए हैं और जो आपके आज प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं उस राजनीति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को जब भी कोई चैलेंज महसूस होता है उसको हाशिए पर पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं।
जहां तक राजद के प्रवक्ता के इस बयान से तो साफ जाहिर हो गया कि वो पहले करते थे तो हम भी अब करेंगे। देखना ये है कि जिन्होंने अपने को उप मुख्यमंत्री घोषित किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, वहाँ की जनता उन्हें क्या उप मुख्यमंत्री तक पहुँचाती है या नहीं, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे